आज है 6 अगस्त और वक्त हो रहा है 11:30 PM। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील होने वाली है जिसके तहत बताया ये जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाएगा। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री जो है उनके बीच में अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो खोला जाने वाला है, वो लोग कह रहे हैं कि ये प्लान वर्केबल नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि ईरान कह रहा है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप्स को क्रॉस करवाएंगे, तो उसके लिए हमको सर्विस फ़ीस देनी होगी, एक तरह से ट्रांजिट फ़ीस देनी होगी। और ये ट्रांजिट फ़ीस होगी जितने कॉस्ट का कार्गो होगा उस कॉस्ट का 5 से 7%। इस पर बताया ये जा रहा है कि जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री हैं वो रेडी नहीं है। उनका कहना है कि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और ईरान का कहना है जो भी कार्गो यहाँ से गुजरेगा उस कार्गो का जितना भी कॉस्ट होगा उसका 5 से 7% हमको चाहिए। जबकि अमेरिका कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फ्री रहेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमको फ़ीस चाहिए। तो हो सकता है कि इसी मामले को लेकर ये जो नेगोशिएशन की बात हो रही है फिर से ये ख़त्म हो जाए। दोस्तों, हर बार नेगोशिएशन की बातें स्टार्ट होती हैं और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बात ख़त्म हो जाती है। ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है शुरू से। ईरान ने हमेशा कहा है कि हम अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले की तरह नहीं रहने देंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना है तो यहाँ से फ़ीस देना होगा, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उस सर्विस का हम चार्ज करेंगे। और अब बताया ये जा रहा है ये जो सर्विस कॉस्ट आएगी इसमें से कुछ हिस्सा ओमान को भी दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैंने आपको बताया, एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रुख है वो ईरान की तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ है। तो ओमान और ईरान में भी ये बातचीत हुई है और अब ये बताया ये जा रहा है कि कोई भी शिप बिना ट्रांजिट फ़ीस दिए यहाँ से गुजर नहीं पाएगी। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फ्री है, इंटरनेशनल वाटर्स है, लेकिन ईरान जिस तरह कह रहा है इससे तो यही लग रहा है कि ये डील भी होना मुश्किल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से हमारी बातें हो गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने वाला है। कई रिपोर्ट में तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है और उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान का कहना है कि कोई भी शिप हमारी परमिशन के बिना नहीं जा पाएगी और जो रूट हमने बताया है उसी रूट को सारी शिप्स को फॉलो करना है, नहीं तो जो भी शिप्स अलग रास्ते से गुजरेगी उसको नुकसान हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको खबर रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, फिर यूक्रेन ने एक ड्रोन हमला किया रशिया के ऊपर, जो वाइल्ड बेरीज का लॉजिस्टिक हब है उसके ऊपर ये ड्रोन हमला था जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ रशिया को। अब रशिया भी यूक्रेन के सिविलियन इलाकों और सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है। तो ये देखा जाए तो वॉर के उसूलों के खिलाफ है। दोनों कंट्रीज़, यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, जो वॉर के अंदर सिविलियंस को टारगेट करती हैं तो ये एक तरह से वॉर क्राइम माना जाता है। रशिया का ये ड्रोन देखिए, एक सिविलियन का पीछा करता है और फिर ये सिविलियन का पीछा करते करते ब्लास्ट हो जाता है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस सिविलियन की इस अटैक में जान गई है या ये बच गया है। यूक्रेन से एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं बचा है। मतलब कि सारे जो एयर डिफेंस के मिसाइल्स होते हैं वो यूक्रेन ने यूज़ कर लिए हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूक्रेन को जो एयर डिफेंस मिसाइल देने का वादा किया था, अब वो एयर डिफेंस मिसाइल्स नहीं दे रही हैं। उनका ये मानना है कि हो सकता है जिस तरह से दुनिया के हालात बन रहे हैं अब उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है एयर डिफेंस सिस्टम की। इसलिए कोई भी कंट्री अब यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल नहीं दे रही है। उधर अमेरिका यूक्रेन को मिसाइल्स दे रहा था, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के मिसाइल दे रहा था, थार डिफेंस सिस्टम के मिसाइल दे रहा था, जो कि अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। लेकिन अभी अमेरिका के पास भी वेपन्स की कमी हो गई है, जिसके चलते बताया ये जा रहा है कि जितने भी बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हैं रशिया के, वो यूक्रेन के अंदर जाकर गिर रहे हैं और यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आज प्रेस के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें वक्त लगेगा, लगभग 2027 तक का इसमें वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूक्रेन उन कंट्रीज़ में आ जाएगा जो अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। और दोस्तों, इतना वक्त यूक्रेन के पास है नहीं। अब मैं खबर आपको यमन की बता दूं। यमन के हुतीज़ ने आज एक बड़ा हमला किया। जो यमन की गवर्नमेंट है बैक्ड बाय सऊदी अरब, उनके कैंप्स पर हमला किया और बताया ये जा रहा है इस हमले में लगभग 30 ट्रूप्स के मारे जाने की खबर है, मतलब 30 सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा हमला रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यमन के हुतीज़ जो हैं वो यमन की गवर्नमेंट से अलग हैं। यमन की गवर्नमेंट को हेल्प करता है सऊदी अरब ताकि वो खुद यमन के हुतीज़ से निपट सकें। सऊदी अरब एक तरह से फंडिंग करता है यमन की गवर्नमेंट को ताकि वो इन हुतीज़ के ख़तरे से सऊदी अरब को बचा सके और हुतीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो पाए।
अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, यमन और सऊदी अरब के बीच में ये जंग काफ़ी ज़्यादा गहराती जा रही है। तो अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों आज कैमरून में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये कैमरून से निकल कर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल के बाद यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। दोस्तों इस वक्त दुनिया में आप देख रहे हैं हर जगह कहीं वाइल्ड फायर लग रही है, कहीं फ्लड आ रही है। मौसम का जो निज़ाम है बिल्कुल वो दरहम बरहम हो गया है और अल नीनो अपने आप में स्ट्रांग होता जा रहा है। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।